हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इस टॉपिक से वनडे एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो आर्थिक में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो वाणिज्य चरण की विशेषता क्या थी और वाणिज्य चरण कब से कब तक हुआ था? तो 1757 से 1813 तक हुआ था वाणिज्य चरण। और इसकी विशेषता क्या थी? तो एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिक चरण कब से कब तक था? तो 1813 से 1860 तक था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो मुक्त व्यापार का काल था ये। वित्तीय पूंजी कब से कब तक था? तो 1860 से 1947 तक। और इसकी विशेषता थी ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। किसके बाद? प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो दहशाला व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने किसने बिछवाई थी? तो रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और पहली बार रेल लाइन कहां से कहां तक चली थी? तो बम्बई से थाने। कहां से कहां तक चली थी? बम्बई से थाने। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नरहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो जमींदारों ने। किसने प्राप्त किया है? जमींदारों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी सुरक्षा अधिक प्रदान करती है कृषकों को? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। कौन से? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो 1793 में। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो कब महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। कब? 1822 में। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल थे। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे इनमें? तो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो यह था बिहार। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो कौन सा उत्तरदायी कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल का उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन है, नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो कहवा बागान कहाँ पे लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुए थे? तो किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो किन नगरों के बीच हुआ था? तो बंबई से थाने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो कितना प्रतिशत देना तय किया गया था? तो 89%। कितना? 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे। तो कौन कौन से क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। यानी ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को। किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। अगला क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो यह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देय का प्रथम बैंक था। तो यह कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारित का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका क्या कारण था? तो भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो
किस वस्तु को रखा गया था सिर्फ कंपनी के लिए? तो चाय को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रोज ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।